भाई ये है बोट एयरडॉप्स राइम 701 ANC। ओवरऑल केस काफी प्रीमियम लग रहा है। ग्रे कलर में ये जो कॉम्बिनेशन किया है स्लिक एंड क्लासी लुक देता है। मैट फिनिश है तो फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं चिपकता। इतने दिन बाद अच्छा से मैंने इसको रफ यूज किया है, अभी भी फ्रेश दिखता है। बोट के लोगो अलग से स्पोर्ट के अंदर दिया है तो हाईलाइट हो रहा है। नीचे टाइप सी पोर्ट के साथ फिजिकल पेयरिंग बटन मोस्ट इंपोर्टेंट। ये पे थोड़ा अलग किया है, नोटिफिकेशन लाइट पीछे की तरफ दिया है। भाई हाथ में बिल्कुल ही स्लिपर ही नहीं है, अच्छा खासा ग्रिप आ रहा है तो हाथ से स्लिप होने का चांसेस नहीं है। एंड ढक्कन खोलते ही अंदर का लुक हमें कुछ ऐसा मिल जाता है। ईयरबड्स के अंदर भी केस की तरह सेम बॉडी टोन यूज किया है एंड स्टीम थोड़ा सा चमक रहा है। प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश नहीं है, रिफ्लेक्टिव मैट फिनिश है। एंड स्टीम के नीचे की तरफ चार्जिंग टच पॉइंट एरिया। बोट के लोगो स्टीम के ऊपर सही लग रहा है भाई। एंड ओवरऑल ईयरबड्स के अंदर कोई कलर फेड नहीं हुआ इतने दिन बाद। हाउसिंग के पीछे की तरफ मैट फिनिश दिया है, सामने की तरफ ग्लॉसी फिनिश। ईयरबड्स की स्टीम अच्छा खासा छोटा है, पकड़ने में भी एक शॉर्ट ईयरबड से ये प्रॉपर फील आ रहा है। केस के एज वगैरह बहुत ही स्मूथ है, हाथ के अंदर प्रॉपरली तो नहीं आता बट अच्छा खासा फिट हो जाता है। एंड साइज स्लाइटली ये मोटा है, पॉकेट में डालने के बाद थोड़ा बाहर से दिख जाएगा। साइज और भी ज्यादा पतला होना चाहिए बट भाई मेन चीज हाथ में पकड़ के बिल्कुल ये वेट फील नहीं हो रहा है। थोड़ा सा मोटा है बट बहुत ही ज्यादा हल्का है। ईयरबड्स की स्टीम काफी मॉडर्न है एंड हाउसिंग आर्गोनॉमिक है, जो कानों में कंफर्टेबल फिट देता है। इसका भी कुछ इश्यू मैंने फेस किया है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। केस का ढक्कन ठीक ठाक टाइट है बट बहुत ज्यादा टाइट नहीं है। एंड लिड क्लोज करने का साउंड अब सुन लो कैसा आता है। ढक्कन इस जगह पे बहुत ही ज्यादा टाइट हो रहा है तो आसानी से ये बंद नहीं होता। एंड बंद अगर हो जाता है तो थोड़ा सा प्रेशर देते ही ये खुल जाता है। बट भाई एक बात बताओ तो केस को ओवरऑल पकड़ने में Realme OnePlus के अंदर जैसे एक प्रीमियम फील देता है वैसा फील इसको पकड़ने में नहीं आता, पता नहीं क्यों। इसके मटेरियल क्वालिटी ठीक ठाक है बट जो सुपर प्रीमियम स्मूथ क्वालिटी उसको पकड़ने में नहीं आता। पता नहीं भाई बोट क्वालिटी के अंदर इतना ज्यादा क्यों पीछे रह जाता है। इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका जो साइज है एक ओल्ड जेन मोटापा लग रहा है। एंड आज के डेट में इसको अगर आप ले रहे हो बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा खिलौना जैसा लगता है। और ये मैं केस की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल डिजाइन ठीक है बट बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाने वाला फील नहीं देता। अब इसका वेट चेक कर लेते हैं। एक ईयरबड्स का वेट 4 ग्राम एंड दोनों मिला के 9 ग्राम, यानी कि 4.5 ग्राम ईच ईयरबड वेट, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट। एंड टोटल वेट भी चेक कर लेते हैं 50 ग्राम। अभी साउंड क्वालिटी के ऊपर आते हैं क्योंकि ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10mm के डायनामिक ड्राइवर दिया है जो काफी पावरफुल साउंड प्रोड्यूस करता है। बेसिक ऑयल ट्यून्ड है, बेस हेवी म्यूजिक से लेके वोकल सब कुछ अच्छे से मेंटेन करते हैं। EDM बॉलीवुड हिप हॉप में स्ट्रॉन्ग किक मिलता है, बेस थोड़ा सा बूम बूम होता है, बहुत अच्छे तरीके का क्लियर बेस नहीं मिलता। और आपको बहुत ही ज्यादा ओवर पावर हेवी बेस पसंद है ये आपको पसंद आ जाएगा। वोकल क्लियर है बट क्रिस्प नहीं, मतलब प्रॉपर क्लियर क्रिस्टल वोकल हमें सुनने को नहीं मिलता। मेल फीमेल दोनों का टेक्सचर अलग से आइडेंटिफिकेशन होता है बट इंस्ट्रूमेंट डिटेलिंग बहुत बढ़िया नहीं है। मतलब अलग अलग लेयर के अंदर जो सुनाई देता है उसका डिटेलिंग सही नहीं आता। बट हाँ ओवरऑल मिला के एक वेल बैलेंस्ड साउंड मिलता है। हाइज बहुत ही हर्ष नहीं होते जो लॉन्ग लिसनिंग सेशंस के लिए कंफर्टेबल है। लाउडनेस भाई काफी अच्छा, 60-70% वॉल्यूम इज इनफ फॉर एनी सिचुएशन। हाई वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन नहीं मिलता। बट एक चीज पता नहीं क्यों बोट साउंड में अच्छा इनोवेशन नहीं करते। वोकल क्रिस्टल क्लियर नहीं होता, बेस बहुत ही ज्यादा है, एक 3D वाइब्स देने की कोशिश करते। ऐप के अंदर फीचर से ज्यादा इंटीग्रेशन ऐड मिलता है, मतलब एक क्लीन एक्सपीरियंस क्यों नहीं प्रोवाइड करते आप लोग। हमें नहीं चाहिए कुकू FM का इंटीग्रेशन, हमें नहीं चाहिए जियो सावन का इंटीग्रेशन। इसके लिए यूट्यूब है, अलग से म्यूजिक ऐप मिलता है, स्पेशल ऑडियो ऑन करने के बाद 3D एक्सपीरियंस मिलता है। इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है भाई। फ्रीक्वेंसी को अप डाउन करके कस्टम साउंड आप क्रिएट कर सकते हैं। 1-2 प्रोफाइल करके आप सेव नहीं कर सकते। तो ओवरऑल भाई बेस भी साउंड के साथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लियर एंड बैलेंस्ड है। साउंड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है। ANC एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया लगा, 46 dB क्लेम किया है। बैकग्राउंड नॉइज काफी रिड्यूस हो जाता है मैक्सिमम लेवल। और तुम ऑफिस में हो कीबोर्ड टाइपिंग एम्बिएंट नॉइज 80% ब्लॉक हो जाता है। क्राउडेड प्लेस में भी, मार्केट ट्रेन में इसका ANC पीसफुल एंड हेल्पफुल होता है। एक्सटर्नल साउंड ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाता है। एंड इसका फिटिंग्स भाई ऐसा है साउंड लीक नहीं होता, तो ANC में ये एक प्लस पॉइंट है, बहुत ही सही तरीके से काम करता है। ट्रांसपेरेंट मोड भी अवेलेबल है, सराउंडिंग साउंड क्लियरली सुनाई देता है। ये यूजफुल है जब पब्लिक अनाउंसमेंट सुनना हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, साथ में म्यूजिक भी चल रहा है। अब ढक्कन खोलते ही क्या इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है, वही यहाँ पे आप देख लो। 3, 2, 1 यस। और कितना टाइम ले लेता है वो भी। फिर से मैं ढक्कन बंद कर रहा हूँ तो डिस्कनेक्ट का टाइम भी यहाँ पे आप देख लो। एंड फिर से ढक्कन को मैं ओपन कर रहा हूँ। 3, 2, 1 2.5 सेकंड के आसपास टाइम ले रहा है। अब सेटिंग्स के अंदर चलते
लेफ्ट केस एंड राइट का बैटरी बैकअप शो कर रहा है। फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है, लेफ्ट एंड राइट को आप रिंग करा सकते हैं। साथ में लास्ट लोकेशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एसी हाई क्वालिटी ऑडियो सपोर्टेड, बाकी और कुछ भी नहीं है। गेमिंग में भाई 60 ms का लो लेटेंसी प्रॉमिस किया है, जो अंडर 2000 की सबसे स्लाइटली पीछे रह जाता है, क्योंकि आजकल अंडर 2000 में 45 ms हर जगह पे अवेलेबल है। फुटस्टेप गनशॉट क्लियर सुनाई देता है। गेमिंग मोड ऑन करते ही लेटेंसी काफी कम हो जाता है एंड ओवरऑल सिंकिंग भी स्मूथ रहती है। फॉर कैजुअल गेमिंग भाई सुपर एक्सपीरियंस। एक्चुअल टेस्ट मैंने किया था, 70 से 80 ms के आसपास वेरी करता रहता है। ओटीटी ऐप, शॉर्ट्स, रील पे लो लेटेंसी ऑन ना करके भी सिंकिंग इशू नहीं है। एंड बाई चांस अगर फेस करते भी हो तो गेमिंग मोड ऑन कर लेना। तो अगर तुम कैजुअल गेमर हो, बोट में ओवरऑल स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। अब इसका रियल टाइम गनफायर टेस्ट आप देख लो। अब कॉलिंग की बात करते हैं। इंडोर एंड आउटडोर साउंड क्वालिटी आप सुन लो ड्यूरिंग कॉल। अभी मैं बात कर रहा हूँ बोट एयरडोस प्राइम 701 ANC के माइक से। दूसरे पर्सन को आपका आवाज कैसा सुनाई देने वाला है यहाँ पे आप सुन सकते हैं। अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, ये मैं आउट ट्रैफिक के अंदर खड़ा हूँ। बैकग्राउंड नॉइज कितना कैप्चर कर रहा है, कितना क्लियर साउंड आपको सुनाई दे रहा है आउटडोर के अंदर, वो ये पे आप सुन सकते हैं। इंडोर कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी क्लियर एंड क्लीन है। सामने वालों को रोबोटिक या मफल्ड साउंड फील नहीं होता। गूगल मीट वीडियो कॉल पे काम चला सकते हो, ऐसा साउंड मिलेगा। एम्बिएंट नॉइज अगर बहुत ही ज्यादा है, फैन, एसी का साउंड, तो ये अच्छे से कट ऑफ करता है। आउटडोर कॉलिंग में मेन वोकल का साउंड स्लाइटली लो है। बैकग्राउंड साउंड तो क्लियर करता है, बट कान से मुंह के जो डिस्टेंस है, आसपास नॉइज बहुत ज्यादा अगर होता है देन ठीक तरीके से पिक नहीं कर पाता। बट ओवरऑल ट्रैफिक में नॉइज काफी फिल्टर्ड था। भाई 701 का माइक सिस्टम काफी रिलायबल है। बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा फील नहीं होगा। नॉर्मल वॉइस, इंडोर में वॉइस क्वालिटी ठीक ठाक है, बट अगर एक्सट्रीम विंड या हेवी ट्रैफिक हो देन थोड़ा नॉइज लीकेज हो सकता है। विंड नॉइज रिडक्शन का कोई मोड इसमें नहीं दिया है। फाइनली बेसिक फोन कॉल के लिए परफेक्ट है। अभी बोट हेयरेबल ऐप कैसे काम करता है, क्या कुछ फीचर्स दिया है वो मैं आपको दिखाई दूं। ईयरबड्स फोटो के साथ लेफ्ट राइट बैटरी शो कर रहा है। अगला नॉइज कैंसलेशन में एम्बिएंट एंड ANC ऐसे ही आप स्विच कर सकते हैं। 3D थिएटर लाइक एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं तो ये स्पेशल ऑडियो को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड ये रहा इक्वलाइजर, जहाँ पे बैलेंस्ड रॉक, क्लासिक, पॉप, क्लब ऐसे कुछ प्रीसेट यहाँ पे दिया है। एंड ऑब्वियसली अपना कस्टम फ्रीक्वेंसी भी आप क्रिएट कर सकते हैं, बट एक ही कस्टम प्रोफाइल मिलता है। एंड सबसे लास्ट ये जियो सावन एंड कुकू FM का इंटीग्रेशन मिलता है। ये यहाँ पे रिमूव करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। 1 टैप 2 टैप ऑप्शन यू कैन सी हियर, प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, गूगल असिस्टेंट, प्ले पॉज एंड बीस्ट मोड, ये सारे ऑप्शन आप 1 टैप एंड 2 टैप के अंदर सेट कर सकते हैं। सबसे लास्ट आता है सिस्टम, जहाँ पे मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी यानी कि डुअल डिवाइस कनेक्शन ऐसे ही आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ANC लेवल को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाई, लो, मिड, नेक्स्ट, इन ईयर डिटेक्शन ये ऑन ही रहता है। बाकी और कुछ भी नहीं है इसके ऐप के अंदर। प्राइस के सबसे बहुत ही बेसिक ऑप्शन दिया है, और भी ज्यादा ऑप्शन मिलना चाहिए था। बट भाई ये पीस के कंफर्ट एंड फिट से मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ। ये बहुत ही लाइट वेट है, पहनने के बाद बिल्कुल ही प्रेशर फील नहीं होता। बट एक चीज है, हाउसिंग एरिया स्लाइटली मोटा है, जिसका एक बेनिफिट भी है, साउंड लीकेज नहीं होता, नॉइस कैंसल बहुत ही अच्छा होता है। एंड कौन सी है कि 3 आवर से ज्यादा पहनना थोड़ा मुश्किल है। मैंने हार्ड वर्कआउट के टाइम ट्राई किया, फिट काफी अच्छा था, कानों से बिल्कुल लूज नहीं हुआ। एंड एक्सट्रीम मूवमेंट में भी आई डोंट फेस एनी प्रॉब्लम। 1-2 घंटा कंटिन्यूअस म्यूजिक में कोई इरिटेशन नहीं। हेलमेट के अंदर यूज किया था मैंने, थोड़ा प्रेशर एंड पेन फील होता है। कंफर्ट लेवल काफी हाई है, लॉन्ग टर्म यूज में कोई डिस्कंफर्ट फील नहीं होता। लॉन्ग म्यूजिक सेशंस हो या जिम में वर्कआउट, डेली यूज में कंफर्टेबल लाइट वेट ईयरबड्स ये हो सकता है। कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस स्मूथ है, बट BT 5.2 दिया है। 5.4 मिल रहा है आजकल, बट ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट वर्जन है। फास्ट पेयरिंग एंड स्टेबल कनेक्शन मिल जाता है, जो हर डिवाइस के साथ स्मूथ पेयरिंग मेंटेन करता है। रेंज इज वेरी गुड, 10 मीटर तक स्टेबल कनेक्शन मिलता है। एक रूम से दूसरे रूम कोई प्रॉब्लम नहीं। ढक्कन खोलते ही इंस्टेंटली पेयर्ड हो जाता है। साथ में गूगल फास्ट पेयर का नोटिफिकेशन भी इंस्टेंटली आ जाता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, इसको अगर आप विंडोज पीसी के साथ यूज करना चाहते हो, हर 3 से 5 मिनट के बाद प्रॉब्लम क्या आ रहा है, पहले एक के अंदर साउंड नहीं मिलेगा, देन दूसरे के अंदर साउंड नहीं मिलेगा, एंड फिर से ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ये प्रॉब्लम हर 3 मिनट के बाद मैंने फेस किया है। अनपेयर्ड करके फिर से पेयर्ड किया पीसी के अंदर, बट सेम प्रॉब्लम, नो सॉल्यूशन। पीसी एंड लैपटॉप के अंदर इसको पेयर्ड करके काम करना चाहते हो, बिग नो, नॉट रिकमेंडेड। जहाँ पे आजकल विंडोज के साथ कनेक्टिविटी के लिए स्विफ्ट पेयर मिल रहा है, एंड इससे बेसिक पीसी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। बट बैटरी सेक्शन में नंबर काफी अच्छा दिया, 50 आवर प्ले टाइम। मैं मैक्सिमम टाइम AC ऑन रखता हूँ। सराउंडिंग साउंड कभी कभी 30 से 32 आवर के आसपास अभी बैटरी बैकअप मिल रहा है, बट ऑब्वियसली AC ऑफ करने के बाद 42 आवर के आसपास मिलता है। एंड फास्ट चार्जिंग भी दिया है, 10 मिनट चार्ज, 180 मिनट प्लेबैक। अभी फाइनली प्रोस एंड कॉन्स के पढ़ाते। डिजाइन स्टाइलिश है, काफी ठीक ठाक है। नेक्स्ट,
ग्रेट साउंड विद पंची बेस एंड क्लियर वोकल। ANC इसका मुझे सबसे बढ़िया चीज लगा। फिटिंग्स ऐसा होता है, ANC बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। डुअल डिवाइस कनेक्शन के साथ सीमलेस स्विचिंग एक्सपीरियंस मिलता है एंड एक्सीलेंट बैटरी लाइफ विद फास्ट चार्जिंग। कॉलिंग में माइक क्वालिटी काफी क्लियर है। अब कॉन्स के अंदर बिल्ड क्वालिटी एंड फिटिंग स्लाइटली बेटर हो सकता था एंड गेमिंग लेटेंसी प्राइस के हिसाब से स्लाइटली कम है। तो वर्ल्ड बोट एयरडॉप्स प्राइम 701 ANC एक अच्छा पैकेज है। अंडर 2000 बैलेंस्ड साउंड, कंफर्टेबल फिट, स्टाइलिश लुक के साथ आता है। एंड भाई इसका कंपैरिजन अगर Realme T310 के साथ देखना चाहते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अंडर 2000 में ही आता है। एंड भाई ऐसे ही बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल के अंदर लॉन्ग टर्म रिव्यू करके रखा है, चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।